कोवेरियंस क्या होता है और ये कोरिलेशन से किस तरीके से डिफरेंट होता है, ये हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस के अंदर देख चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कोवेरियंस हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं और कब हमें इसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो बताइए, पहले क्या बताऊं? पहले कैलकुलेट करना बताऊं या ये बताऊं कि कहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है? अच्छा, कहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। चलिए देखिए, जब भी दो वेरिएबल के बीच में, कोई भी रैंडम वेरिएबल के बीच में आपको रिलेशन पता करना हो तो वहाँ पर आप कोवेरियंस कैलकुलेट कर सकते हैं। रिलेशन जैसे कि आप आइसक्रीम का टेम्परेचर से रिलेशन पता लगाना चाहते हैं कि टेम्परेचर, अगर दिन का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, गर्मी इंक्रीज होती है, तो आइसक्रीम की कंजम्पशन पर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। आप कोई कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, बट चीज़ों को ईजी रखने के लिए मैं यहाँ पर सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि सर्दियों के अंदर अगर टेम्परेचर और कम होता है तो क्या इससे कॉफ़ी की कंजम्पशन इंक्रीज होती है। तो इस तरीके के रिलेशन जब भी आपको कैलकुलेट करने हो तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर आप कोवेरियंस कैलकुलेट कर सकते हैं। कोवेरियंस की वैल्यू कितनी भी आ सकती है, लेकिन जो भी वैल्यू आए, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है इसका मतलब पॉजिटिव रिलेशन है, यानी एक के इंक्रीज होने पर दूसरा इंक्रीज होगा या फिर एक के डिक्रीज होने पर दूसरा भी डिक्रीज होगा, यानी एक ही डायरेक्शन में दोनों बढ़ेंगे या कम होंगे। अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है, कोई नेगेटिव वैल्यू आती है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो इसका मतलब दोनों के बीच में अपोजिट रिलेशन है, यानी एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा, या फिर ऐसे कह लो कि एक डिक्रीज होगा तो दूसरा इंक्रीज होगा। और अगर इसकी वैल्यू 0 आती है इसका मतलब दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। अब अपने सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि कोवेरियंस किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कोवेरियंस कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पर कोई एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं लिया, नॉर्मल x और y कोई दो रैंडम वेरिएबल लिए, उनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, इसी तरीके से y की रख देते हैं। कोवेरियंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार एंड वाई आई माइनस वाई बार डिवाइड बाय n माइनस 1। आइए इसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हम निकालना चाहते हैं कोवेरियंस ऑफ x एंड y। एक्स आई क्या, ये जो x वेरिएबल की जो वैल्यूज़ हैं, ये वाली वैल्यूज़, इन्हें हम इंडिकेट करेंगे एक्स आई से। एक्स बार यानी मीन वैल्यू, x की मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक्स बार निकालने का फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ x डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। समेशन ऑफ x यानी इनका टोटल, तो समेशन ऑफ x निकाल लेते हैं। इन्हें अगर आप सम करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 540। तो हम क्या करेंगे, 540 डिवाइड बाय n, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4, तो 4 से इसे डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास 135। इसी तरीके से मीन y भी निकाल लेंगे और ये आ जाएगा आपका 2.3। अब हमें एक्स आई पता लग चुका है, एक्स बार हम निकाल चुके हैं, तो एक कॉलम और यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एक्स आई माइनस एक्स बार। अब देखिए एक्स आई की वैल्यू कितनी, सबसे पहले 60, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 माइनस एक्स बार कितना है, 135 इक्वल टू, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। और इसी तरीके से फिर सेकंड वैल्यू 120 माइनस एक्स बार कितना है, 135। इसी तरीके से बाकी वैल्यूज़ के लिए अगर आप इन्हें माइनस करेंगे तो इनकी वैल्यूज़ माइनस करके यहाँ पे लिख लीजिए। ये वैल्यू आएंगी -75, ये आएगी -15। इसी तरीके से जैसे x माइनस एक्स बार निकाला, इसी तरीके से वाई आई माइनस वाई बार निकालेंगे। वाई आई कितना होगा, सबसे पहले होगा 2 माइनस वाई बार कितना है 2.3, तो 2.3। इसी तरीके से बाकी का निकाल लेंगे। अब हमारे पास ये वैल्यू भी आ गई, ये वैल्यू भी आ गई। अब क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, यानी अब हम निकालेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू
वाई आई माइनस वाई बार। स्पेस कम है तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 22.5। ऐसे ही अब ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1.5। इसी तरीके से बाकी भी आ जाएंगी। इनका सम निकाल लेते हैं। जो सम आएगा उसे क्या कहेंगे हम, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार। इसका टोटल कर दीजिए। इसका टोटल आ गया 51.6। अब इसकी वैल्यू क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ये आया हमारे पास कितना 51.6 डिवाइड बाय n कितना है 1 2 3 4 टर्म्स थी तो 4 माइनस 1 तो हमारे पास आ गया ये 51.6 डिवाइड बाय 3 जो कि आया हमारे पास कितना 17.2। अब देखिए ये वैल्यू कितनी भी हो, बस आपने ये देखना है ये पॉजिटिव है नेगेटिव है ये ज़ीरो है। अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप है क्योंकि कोवेरियंस की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आई है, यानी एक के इंक्रीज़ होने पर दूसरा भी इंक्रीज़ हो रहा है और एक के डिक्रीज़ होने पर दूसरा डिक्रीज़ होगा, राइट। तो इस तरीके से आप कोवेरियंस निकाल सकते हैं। आई होप कि कोवेरियंस कैसे निकालते हैं, कब इसकी ज़रूरत पड़ती है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।